जा रहा है महोदय। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन माननीय राज्यपाल महोदया का। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, साथ ही साथ मंच पर स्वागत और अभिनंदन का अवसर झारखंड विधानसभा की प्राची के कलाकार जिसके विधायक के रूप में तालियां आपकी तरफ से हो जोरदार हो। माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष, चले जोत से जोत निरंतर गहन तमस बढ़ जाए, संस्कार संस्कृति समागम सुध जन ये हर्षाए। हमारा राज्य झारखंड देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम संथाल हुल और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के आदर्श के प्रेरणा से निर्मित है। आज से 20 वर्ष पूर्व जब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर इस राज्य का निर्माण हुआ था, तब राज्य निर्माण के लिए दिसम गुरु श्री शिबू सोरेन एवं अन्य क्रांतिकारियों के नेतृत्व में देश में सबसे लंबे समय तक राज्य निर्माण के लिए चले अहिंसक आंदोलन के आदर्शों और जन आकांक्षाओं की नींव पर हमने इस राज्य को स्थापित किया था। राज्य की सर्वोच्च विधायी संस्था और हम सब जनप्रतिनिधियों के सफलता का सबसे बड़ा मापदंड रही है कि इन 20 वर्षों में हम उन आदर्शों के जीवंत रखने में और जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने में कितने सफल हुए हैं। हमें खुशी है कि आज हम इस युवा राज्य की बागडोर श्री हेमंत सोरेन जी के युवा हाथों में है और राज्य का नेतृत्व उन जन आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। प्रत्येक व्यक्ति के विकास दृष्टि से प्रेरित यह नेतृत्व आने वाला वर्षों में एक बेहतर झारखंड के निर्माण में पूरी तरह से सफल होगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। महोदया के करकमलों द्वारा अलंकृत किया जा रहा शॉल और ये स्मृति चिन्ह भगवान बिरसा मुंडा, तालियों के द्वारा सबसे बड़ा ये सम्मान। माननीय अध्यक्ष महोदय का तालियों के बीच अगला नाम श्री सौमेन कुमार शील, प्रशाखा 21,000 रुपए और साथ में आपकी तालियां सम्मान स्वरूप, साथ ही उत्कृष्ट कर्मी सम्मान तालियां आपकी तरफ से सम्मान स्वरूप जरूर होती है। माता सरिता देवी लोहरदगा की रूपा कुमारी को इस समय कुल प्राप्त झारखंड शहीद अखिलेश राम आरक्षी 568 श्रीमती भारती देवी को सम्मानित कर रही है इस समय माननीय राज्यपाल महोदया। तालियां जितनी भी हम बजाएंगे वो कम होगी, जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। अमर माननीय मुख्यमंत्री शॉल मोमेंट जम्मू एंड कश्मीर 2020 जिला रांची। ये स्मारिका हम सबके लिए। माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष, तालियां आपकी तरफ से हो। आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। हम आज विधानसभा का ये 20वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं।
उल्लास का दिन है, खुशियों का माहौल है और हर साल की तरह यहाँ पर कई लोग सम्मानित होते आए हैं, आज भी सम्मानित हुए, आगे भी सम्मानित होंगे। ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि अलग राज हुए 20 साल का एक लंबा सफ़र हम लोगों ने तय किया है। इन 20 सालों में कई उतार चढ़ाव प्रदेश ने देखा है, कई चुनौतियां देखी है और ये विधानसभा उन सभी चुनौतियों का, उन सभी उतार चढ़ाव का गवाह बना। राज्य का सबसे बड़ा ये महापंचायत, जहां हम सभी 81 विधायक मिलकर इस राज्य को दिशा देने में लगातार प्रयासरत रहते हैं। आपने देखा, महसूस किया और वर्तमान समय में हम एक वैश्विक महामारी से गुजर भी रहे हैं। झारखंड यूं तो देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से आता है, लेकिन विगत साल भर एक कुशल प्रबंधन, आम जनों के सहयोग से, हमारे कार्यपालिका के सहयोग से, हमारे विधायिका के सहयोग से इस वैश्विक महामारी में जिस सफलता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये भी इस देश में एक अलग उदाहरण बना। हम सब लोगों ने मिलकर इस राज्य में कोई भय का वातावरण नहीं फैलने दिया, किसी को भूखा नहीं मरने दिया और ना ही किसी तरीके का राज्य में कोई अफरा तफरी मची। अन्य राज्यों में अगर हम देखें, कई राज्यों की स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है। लॉकडाउन की स्थिति सामान्य होने को चले थे, लेकिन आप खबरों के माध्यम से, कई सूचना तंत्र के माध्यम से आप देख रहे हैं, पुनः फिर से इस वैश्विक महामारी का तीसरा अध्याय फिर से उमड़ पड़ा है और फिर हम एक नई चुनौती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कई राज्य लॉकडाउन की ओर भी इशारा कर रहे हैं, वहीं हम इस राज्य में अपने जीवन, आम जनजीवन को सामान्य करने पर लगे हैं। लेकिन आज इस जंग से न सरकार खुद से अकेले लड़ सकती है, न कार्यपालिका, ना ही विधायिका। इस जंग को अगर जीता जा सकता है तो आम जनों के सहयोग से ही जीता जा सकता है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि आज इस संक्रमण का कोई इलाज नहीं है। मैं इस मंच से अपील भी करना चाहूँगा, सुझाव भी देना चाहूँगा कि जब तक इस महामारी का कोई पुख्ता इलाज ना हो, तब तक सरकार द्वारा
निर्देश को आप निश्चित रूप से पालन करें। यही एक आज के समय में इस महामारी से बचने का उपाय है। आज के इस शुभ अवसर पर हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि जो पहले हम लोग खुले आसमान के नीचे टेंट लगा करके स्थापना दिवस मनाया करते थे, आज एयर कंडीशन कमरे में हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं। बदलाव होगा और अब ये राज्य पूरी तरीके से अपने अंदर अनेकों तरीके की ऊर्जा लेकर अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। और आज के बाद मुझे लगता है हमारे राज्य के अंदर इस वैश्विक महामारी के साथ साथ इस राज्य के अंदर की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करने के लिए ये ऊर्जा निश्चित रूप से एक मूल्यवान साबित होगा।